कलेक्टर ने औचक दौरा कर किया उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण। कलेक्टर ने उपार्जन केंद्रों में व्यवस्था को लेकर स्थानीय प्रशासन को उसमें सुधार लाने के आवश्यक निर्देश दिए तथा उपार्जन केंद्रों में धान बेचने पहुंचे किसानों की समस्या भी सुनी। तो वहीं लाटापारा सीनापाली के केंद्रों में शेड निर्माण के लिए सीईओ एमएल मंडावी को निर्देश दिए। कलेक्टर के इस पूरे दौरे में एसडीएम आशीष अनुपम टोप्पो भी उनके साथ थे। कलेक्टर क्षीरसागर ने पत्रकारों के धान डंपिंग और सवाल पर बड़ी कार्रवाई की। तो वहीं अमाड़ रताखंड डायवर्शन के सवाल पर जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की बात कही है। कोरोना काल के चलते मक्के के दाम में भारी गिरावट को लेकर कलेक्टर ने किसानों को मक्का उपार्जन केंद्र में बेचने समझाइश किया। तो वहीं पहले दौरे में मक्के के पंजीयन के निर्देश दिए थे। आधे से अधिक किसान मक्का बाजार में बेच चुके हैं और अब देखना होगा बचे किसान मक्के को उपार्जन केंद्रों में बेचने में कितना रुचि दिखाते हैं। क्षेत्र और देवभोग उड़ीसा से लगा हुआ है। हमारे यहाँ की इसीलिए व्यवस्था को देखने के लिए हम यहाँ पे आए थे। हमने 23 पथक भी बना दिए हैं और सभी जगह पे चेक पोस्ट भी बनी है। ख़ास तौर पे क्षेत्र में जो धान खरीदी अभी हो रही है उनमें भी देखने गए थे। जैसे सीनापाली जो केंद्र है नया बना है, सरकार के निर्देश शासन निर्देश से नए केंद्र भी बने हैं उपार्जन केंद्र, उनको भी व्यवस्था हम देख रहे हैं। इसमें ख़ास तौर पे किसानों को कुछ भी समस्या न हो, लेकिन किसी भी तरह कोचिया का धान भी ना आए, ये दोनों चीज़ें हमको प्रशासन ध्यान में रख रहा है और उस तारतम्य में पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो प्राथमिक तौर पे जो शासन से निर्देश है कि जो छोटे किसान हैं खास तौर पे 2.5 एकड़ 5 एकड़ से कम, उनको प्राधान्य दिया जा रहा है। उन किसानों का धान अभी लिया जा रहा है। उनका सभी धान लेने के बाद उनका समर्पण फॉर्म भी भरवा रहे हैं ताकि इस लोगों को सहूलियत हो जाए। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि देवभोग और मनपुर क्षेत्र में मक्का भी की पैदावार अच्छे मात्रा में होती है हमेशा। पूर्व के वर्ष में चूँकि बाज़ार में मक्का को अच्छा रेट मिलता था, उस तो बहुत सारे किसान समिति में बेचने स्वयं नहीं आते थे, लेकिन इस साल की कोरोना के कारण मक्का भी बाज़ार में मूल्य बहुत कम है, तो हमने वो भी निर्देशित किया है कि मक्का को भी पूरे समिति द्वारा उपार्जन किया जाएगा। उसमें ख़ास तौर पे किसानों का कुछ आर्द्रता के बारे में समस्याएं थी और क्वालिटी इंस्पेक्टर की उपलब्धता की समस्या थी, उसका निराकरण किया गया है। मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा, आप जिस तरह से धान बेचने भी आते हैं उसी तरह मक्का भी लेना है और सभी हम जिला प्रशासन सुनिश्चित कराएगा कि ये किसानों का मक्का भी लिया जाए। सर, पड़ोसी राज्य उड़ीसा से धान खपाने की जो तैयारी होती थी, इस बार हालांकि चेक पोस्ट बनाया गया है, लेकिन जो पगडंडी रास्ते से भी अब भी धान आने का सिलसिला जारी है, तो उसे रोकने के लिए क्या प्रयास करेंगे ताकि उड़ीसा का धान छत्तीसगढ़ में न खप सके? इसमें जो है किसानों का धान तो लेने के लिए शासन प्रतिबद्ध है, लेकिन किसी भी तरह कोचिया बाहर राज्य का धान नहीं आना है। इसके लिए चेक पोस्ट भी बनाए हैं। ख़ास तौर पे जो इस तरह के मामले में संलिप्त लोग हैं उनका पूरा सूची जिला प्रशासन के पास बनी है, पूर्व के जो वर्षों के अनुभव के आधार पे, तथा शासन स्तर से भी खुफिया जानकारी भी मिली है। तो उन सभी के हम नज़र रखे हुए हैं। आगामी कुछ दिनों में उनके जो कुछ जगह है उसमें भी छापामार कार्रवाई की जाएगी। इसमें पूरा ध्यान रखा जाएगा कि किसी तरह छोटे किसान के घर में या किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो लोग बहुत बड़ा स्टॉक करने का प्रयास हर साल करते हैं, खासतौर पे मैनपुर और देवभोग के वो चिन्हांकित किए गए हैं। रिकमेंडेशंस जो आपके लिए सही हैं, ओनली ऑन डेली हंट।